हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 11 अप्रैल 1962 की रात थी। अमेरिका के शहर मॉर्गेंटन के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में दो बहनें मौजूद थीं। इस हॉस्पिटल का नाम ब्रॉटन हॉस्पिटल था। यहाँ मेंटल पेशेंट्स का इलाज होता था। इन दो बहनों के नाम बॉबी और बेटी एलर था। ये दोनों बहनें ट्विंस थीं। इनकी सिर्फ शक्लें एक जैसी नहीं थीं, बल्कि इनकी आदत, इनकी फीलिंग्स, इनकी बीमारियां सब कुछ एक जैसी होती थीं। ये दो जुड़वा बहनें सारी जिंदगी एक दूसरे से अलहदा नहीं हुई थीं, लेकिन डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इन दोनों बहनों को अब दो अलहदा वार्ड्स में रखा जाएगा। ये बहनें मिन्नतें करती रहीं कि इन्हें एक दूसरे से अलहदा ना किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने। दोस्तों, ये जुड़वा बहनें इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंची, इनको क्या दिमागी बीमारी थी, इनके साथ इस रात क्या हुआ, ये कहानी है दो जुड़वा बहनों की, बेटी और बॉबी एलर। दोस्तों, ये बहनें 19 अगस्त 1930 को पैदा हुई थी। इनका घर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। इस जगह का नाम पर्लियर था। ये दोनों बहनें जुड़वा नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स पैदा हुए थे। इनका एक भाई भी था जिसका नाम बिली था, लेकिन ये पैदाइश के कुछ दिनों के बाद ही मर गया था। और अब ये दो जुड़वा बहनें एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगीं। दोस्तों, ये बहनें कभी अलहदा नहीं होती थीं। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी सिर्फ शक्लें जैसी नहीं थीं, बल्कि इनकी हर आदत, इनकी सोच, इनकी पर्सनैलिटी सब कुछ इतने सिमिलर थे कि लोग हैरान रह जाते थे। यहाँ तक कि अगर एक बहन के दांत में दर्द होता तो उसी वक्त दूसरी बहन के दांत में भी दर्द शुरू हो जाता था। एग्जैक्टली उसी दांत में। ये एक जैसे कपड़े पहनती थीं, इनकी आवाज एक जैसी थी, इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी एक जैसे ही होते थे। दोस्तों, इन दोनों बहनों ने शादी नहीं की थी। ये बस एक दूसरे के साथ ही बातें करती रहती थीं। लेकिन दोस्तों, जब इनकी उम्र 30 साल के करीब हुई तो इनकी जिंदगी में एक तब्दीली आना शुरू हो गई। अब ये दोनों बहनें खामोश रहना शुरू हो गईं। ये सबसे कट कर रहती थीं। इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी सब इन बहनों को बहुत प्यार करते थे। जब ये बहनें अचानक सबसे अलहदा हो गईं तो ये सब लोग बेहद परेशान हो गए। दोस्तों, इन बहनों की मेंटल कंडीशन भी खराब होना शुरू हो गई। इनकी फैमिली ने इनको एक डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इन दोनों बहनों को एक जैसी मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया। इस कंडीशन में इंसान लोगों से अलहदा होना शुरू हो जाता है। इंसान को हेलुसिनेशंस भी होती हैं, यानी इंसान को वो कुछ नजर आ सकता है जो असल में होता ही नहीं। ये 1960s की बात है। उस दौर में इस मेंटल कंडीशन के मुतालिक इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ऐसे लोगों को बस दवाएं देकर लोगों से अलहदा कर दिया जाता था। बहरहाल, ये दोनों बहनें अब ठीक से खाना भी नहीं खाती थीं। इनकी हालत काफी खराब हो गई थी और तभी 1961 में इनको उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ले जाया गया, ब्रॉटन स्टेट हॉस्पिटल। दोस्तों, ये यहाँ कुछ हफ्ते रहीं। इनकी कंडीशन अब बेहतर हो रही थी और तभी इनको वापस घर भेज दिया गया। लेकिन घर जाकर इनकी हालत फिर से खराब होना शुरू हो गई। एक साल बाद 1962 में इनको फिर से इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन अब जो होने वाला था वो बहुत ज्यादा अजीब था। इतना अजीब कि इस वाकये पर आज तक बात होती है। दोस्तों, इससे पहले इस हॉस्पिटल के मुतालिक जानना जरूरी है। ये कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं था। ये एक 80 साल पुराना साइकियाट्रिक हॉस्पिटल था जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। हॉस्पिटल खुलने के सिर्फ 2 साल में यहाँ 300 के करीब दिमागी मरीज एडमिट हो चुके थे। हालांकि यहाँ अभी सिर्फ 100 मरीजों के इलाज की फैसिलिटी ही बनी हुई थी। और दोस्तों, यहीं से इस हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। इस जगह मरीज बहुत ज्यादा हो गए थे और डॉक्टर्स बहुत कम थे। इस जगह डॉक्टर्स और नर्सेस पर काम का इतना बोझ होता था कि इनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता था। ये डॉक्टर्स और नर्सेस अक्सर मरीजों के साथ उन्हीं के वार्ड्स में सो जाया करते थे। एक वक्त वो आ गया जब इस हॉस्पिटल में 3,500 मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी इतने मरीजों के इलाज की फैसिलिटी नहीं थी। बाद में इस हॉस्पिटल को फिर से डिजाइन किया गया। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस की तादाद बढ़ाई गई। इस जगह एक कब्रिस्तान भी बना दिया गया। जिन पेशेंट्स की इस हॉस्पिटल में मौत हो जाती, उनमें ज्यादातर मरीजों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता था।
दोस्तों 1960s में ये हॉस्पिटल एक छोटा सा शहर लगता था। ये जगह 3000 एकड़ तक फैल चुकी थी। इस हॉस्पिटल का अपना डेयरी फार्म था, अपना पोल्ट्री फार्म था, स्लॉटर हाउसेस थे जहां मरीजों के लिए गोश्त वगैरह कटता था, दूध की चीजें तैयार होती थीं। इसी दौरान ये दोनों बहनें इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं। इनका बहुत ख्याल रखा जाता था, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, ऐसा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करता था, डॉक्टर जॉन रीस। इसने नोट किया कि ये बहनें वैसे तो एक दिमागी मर्ज का शिकार हैं, लेकिन फिर भी इनके बात करने का तरीका, इनके कपड़े पहनने का स्टाइल सब बहुत नॉर्मल था। डॉक्टर जॉन ने यह भी नोटिस किया कि बॉबी अपनी बहन बेटी पर हावी थी, यानी अगर बॉबी खाना नहीं खाती थी तो बेटी भी खाना खाना छोड़ देती थी। इस डॉक्टर ने 10 दिनों तक इन दोनों बहनों को ऑब्जर्व किया और फिर इसने और दूसरे डॉक्टर्स ने मिलकर फैसला किया कि इन दोनों बहनों को अगर अलग वार्ड्स में रखा जाए, एक दूसरे से दूर, तो शायद इनकी हालत में बेहतरी आ जाए। हो सकता है कि इस तरह ये इंडिपेंडेंट हो जाएं। दोस्तों ये दोनों बहनें मिन्नतें करना शुरू हो गईं कि इनको अलहदा ना किया जाए। इन्होंने जिंदगी के 31 साल एक साथ गुजारे थे, हर एक दिन, और अब वो हुआ जो बहुत अफसोसनाक और नाकाबिले यकीन था। दोस्तों इन दो बहनों को अलग वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि एक डॉक्टर वार्ड नंबर 8 में बॉबी को चेक करने गया तो इसके होश उड़ गए। बॉबी की मौत हो चुकी थी, इसका दिल अचानक बंद हो गया था। फौरन वहां डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। एक डॉक्टर भागता भागता वार्ड 12 की तरफ गया जहां बेटी को रखा गया था, और दोस्तों इस डॉक्टर के भी होश उड़ गए क्योंकि बेटी की भी मौत हो चुकी थी। ये बिल्कुल उसी तरह लेटी हुई थी जैसे इसकी बहन बॉबी मरने से पहले लेटी थी। इसका दिल भी बंद हो चुका था। दोनों जुड़वां बहनों को अलहदा करने के कुछ घंटे बाद ही दोनों बहनें मर चुकी थीं। दोस्तों बाद में इनकी बॉडीज को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि बॉबी रात के 12:55 पर मरी थी, जबकि 5 मिनट बाद इसकी बहन बेटी की भी मौत हो गई थी। इनके किसी ऑर्गन में कोई बीमारी नहीं थी, इनको कोई हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने तो यहां तक कहा कि ये कैसे मर सकती हैं। इन दोनों बहनों की कहानी आज तक कोई समझ नहीं सका। इनकी कब्रें भी बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।